राजस्थान के एक छोटे से गांव सूरजगढ़ में, जहां रेत के टीले दिन में सोने की तरह चमकते थे और रात में चांदी की तरह शीतल हो जाते थे, वहां एक गरीब बढ़ई का घर था। उस घर में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया रामदास। रामदास जन्म से अंधा था। जब दाई ने बताया कि बच्चे की आंखों में रोशनी नहीं, तो माँ फूट फूट कर रोई। पिता मौन बैठे रहे। गांव की औरतें जूटी, पिछले जन्म का पाप है, बेचारा क्या जिंदगी जिएगा यह। पर रामदास ने साबित कर दिया, आंखें न होने से दुनिया नहीं दिखती, पर दिल की आंखें हो तो भगवान दिखता है। रामदास का बचपन दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग था। जब बाकी बच्चे गुल्ली डंडा खेलते, वो एक कोने में बैठकर मंदिर की घंटियों की आवाज सुनता। जब बाकी बच्चे आम के पेड़ों पर चढ़ते, वो भजन गुनगुनाता। उसे दुनिया दिखती नहीं थी, पर उसकी दुनिया बहुत विशाल थी। आवाजों की दुनिया, अनुभूतियों की दुनिया और सबसे बड़ी भक्ति की दुनिया। गांव में एक छोटा सा शिव मंदिर था, बड़ी महिमा वाला। पिता उसे हर सोमवार ले जाते। जब छोटे रामदास के हाथ ठंडे शिवलिंग को छूते, उसके चेहरे पर एक अजीब शांति आ जाती, मानो वो पत्थर नहीं, साक्षात भगवान शिव का हृदय छू रहा हो। एक दिन जब रामदास कोई 8 साल का था, वो अकेले ही मंदिर की ओर चल पड़ा। पिता ने देखा तो पुकारा, रामदास रुक, मैं चलता हूं तेरे साथ। रामदास मुस्कुराया, पिताजी, भगवान के घर जाने के लिए किसी का सहारा नहीं चाहिए, वो खुद राह दिखाते हैं। पिता की आंखें भर आई। एक अंधा बच्चा जिसे दुनिया ने बेचारा कहा था, वो आज उन्हें ज्ञान दे रहा था। रामदास उस दिन अकेले मंदिर पहुंचा। न ठोकर लगी, न गिरा, न कोई बाधा आई। गांव वाले पूछते रहे, वो कैसे पहुंचा, जैसे अदृश्य हाथों ने उसे थामे रखा हो। साल बीतते गए। रामदास बड़ा हो गया। माता पिता का देहांत हो गया। पहले माँ गई, फिर पिता। अब वो अकेला था, पर उसे एकाकीपन का डर नहीं था। जब भगवान साथ है तो अकेलापन कैसा। गांव ने मिलकर तय किया, सब देखभाल करेंगे। किसान रमेश लाल भोजन देता, बनिया जगदीश कपड़े देता, पुजारी शिवशंकर मंदिर ले जाता। पर रामदास का एक नियम था, मंदिर खुद जाएगा, किसी का सहारा नहीं। मंदिर घर से 2 मील दूर था। कच्ची पगडंडी, बीच में एक छोटी नदी का पुल, पथरीले रास्ते और एक अंधा इंसान जो रोज सुबह यह राह तय करता था। लोग रोकते, रामदास किसी को साथ ले जा, गिर जाएगा। वो हंसकर जवाब देता, भगवान के दरबार जाना हो तो भगवान ही रास्ता बनाते हैं। मेरी लाठी है, मेरा विश्वास है और मेरे प्रभु है, बस इतना काफी है। धीरे धीरे गांव वाले समझ गए, रोकना बंद कर दिया। रामदास की दिनचर्या अद्भुत थी। वो भोर में उठता, नहाता और मंदिर के लिए निकल पड़ता। रास्ते भर वो भजन गाता। उसकी आवाज बहुत मीठी थी, इतनी मीठी कि चिड़िया चहचहाना रोक कर सुनने लगती थी। हर हर महादेव, बम भोले, जटाधारी, त्रिशूलधारी, गंगाधारी शिव, मेरे नैनों में तू, मेरे मन में तू, तेरे बिना कहाँ जाऊं मैं। ये बोल उसने खुद बनाए थे। जैसे भगवान ने आंखें नहीं दी तो वाणी को और मधुर बना दिया। पुजारी शिवशंकर एक बार बोला, रामदास आंखें मांग ले। रामदास की वो शांत गहरी अलौकिक मुस्कान, पंडित जी मैं क्या मांगू, जिसने मुझे इस तरह बनाया उसकी कोई वजह जरूर होगी। मैं बस उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे ये भक्ति दी। पुजारी की आंखें भर आई। रामदास जब 30 साल का हुआ तो गांव में एक नया जमींदार आया। विक्रम सिंह रईस था, घमंडी था और धर्म को ढोंग समझता था। एक दिन उसने रामदास को मंदिर की ओर जाते देखा। विक्रम सिंह ने जोर से ठहाका लगाया, देखो अंधा भक्त दर्शन करने जा रहा है। अरे भाई, तू देख ही नहीं सकता, दर्शन कैसे करेगा। उसके साथियों ने भी हंसना शुरू किया। रामदास रुका। उसने विक्रम सिंह की दिशा में मुंह किया। सेठ जी, रामदास शांत स्वर में बोला, मैं देखने नहीं जाता, महसूस करने जाता हूँ। भगवान को आंखों से नहीं, मन से देखते हैं। जिसका मन अंधा हो, आंखें होते हुए भी भगवान को नहीं देख सकता। विक्रम सिंह का चेहरा लाल हो गया। जवाब नहीं था। रामदास आगे बढ़ गया। लाठी टक टक करती रही।
उस दिन के बाद विक्रम सिंह दुश्मन हो गया, पर गांव वाले जानते थे रामदास की सच्चाई को, उसकी भक्ति को। फिर उस साल भयंकर सूखा पड़ा, महीनों बारिश नहीं, खेत सूखे, कुएं खाली, मवेशी मरने लगे। पंचायत बैठी, किसी ने कहा रामदास से पूछो। रामदास बोला चलो मंदिर, सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, भगवान सुनते हैं। पूरा गांव चला, विक्रम सिंह भी आधे मन से। मंदिर में रामदास ने लंबी प्रार्थना की, आवाज कांपती थी, आंसू बह रहे थे, दोनों हाथ ऊपर उठे थे। हे महादेव, हे दीनों के नाथ, इनके खेत हरे करो, इनके घरों में अन्न भरो, मेरे बदले इन्हें दे दो जो मांगे। अगले दिन बादल आए और 3 दिन तक झमाझम बारिश हुई। गांव में जश्न मनाया गया। विक्रम सिंह उस दिन चुप था। राम चुकी थी, बस बाल सफेद, झुरिया आ गई, और भक्ति वही थी, उतनी ही तीव्र। एक रात भगवान ने उसकी परीक्षा ली। उस रात बहुत तेज आंधी आई, काले बादल, कड़कती बिजली, गांव वाले घरों में बंद, और रामदास के मन में बेचैनी। आज मंदिर नहीं जाया था, तबीयत ठीक नहीं थी, सो रुक गया था, पर अब लग रहा था भगवान बुला रहे हैं। सुखीराम ने देखा, रामदास लाठी उठाकर दरवाजे की ओर। कहाँ जा रहे हो? रात के 10, इतनी आंधी में मंदिर? पागल हो, इस तूफान में गिर जाओगे। भगवान गिरने नहीं देंगे, मैं साथ चलता हूँ, कम से कम। नहीं सुखीराम, कुछ यात्राएं अकेले ही करनी होती है। और वो निकल गया। आंधी भयंकर थी, रेत उड़ रही थी, पेड़ झुक रहे थे। लाठी से रास्ता ढूंढते हुए रामदास आगे बढ़ता रहा। रास्ते में लाठी किसी चीज से टकराई, ध्यान से छूकर देखा, एक बड़ा पत्थर था जो आंधी में पेड़ के साथ रास्ते पर गिर गया था। आगे का रास्ता बंद था। रामदास कुछ देर खड़ा रहा, फिर लाठी रखी, दोनों घुटनों पर बैठ गया। वहीं उसी आंधी में, उसी रेत में हाथ जुड़ गए। महादेव, रास्ता बंद है, पर तुम तो सामने हो, मंदिर की जरूरत क्या? तुम यहाँ भी हो, वहां भी हो, मेरे अंधेरे में भी हो, इस आंधी में भी हो। मैं पहुंच नहीं सका, पर तुम तो पहुंचे हो मुझ तक हमेशा। आंसू बह रहे थे, रेत उड़ रही थी, और तभी आंधी थम गई, बिल्कुल अचानक, जैसे किसी ने पर्दा खींच लिया हो। हवा रुक गई, रेत बैठ गई, और एक गहरी पवित्र शांति छा गई। रामदास की आंखों में, जिनमें कभी रोशनी नहीं थी, एक अजीब नमी, जैसे उन आंखों ने पहली बार कुछ देखा हो। वो उठा, लाठी उठाई और घर लौट गया। उस रात नींद बहुत अच्छी आई। साल गुजरते गए, विक्रम सिंह का व्यापार बढ़ा, बेटा हुआ, धन आया, पर एक खालीपन था मन में जो कभी भरता नहीं था। फिर बेटे की तबीयत बिगड़ने लगी, डॉक्टर समझ नहीं पाए। शहर के बड़े अस्पताल, लाखों रुपए, पर बेटे की हालत सुधरती नहीं थी। एक रात विक्रम बिस्तर पर लेटा था, बेटे की घबराहट सुनाई दे रही थी। रात को 2 बज रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी याद आया रामदास। सुबह होते ही वो रामदास के घर पहुंचा। रामदास आवाज थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी याद आया रामदास। सुबह होते ही वो रामदास के घर पहुंचा। रामदास आवाज कांप रही थी, आओ विक्रम सिंह बैठो, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? आवाज से पहचानता हूँ, बताओ क्या हुआ? विक्रम फूट फूट कर रोया, सब बताया, बेटे की बीमारी, डॉक्टरों की असफलता, अपनी बेबसी। रामदास चुपचाप सुनता रहा, फिर बोला, एक बात पूछूं, तुमने कभी भगवान से माफी मांगी? इस बात की माफी? उस दिन की, जब कहा था अंधा देखने क्या जाएगा मंदिर, उस दिन तुमने भक्ति का अपमान किया था, और भक्ति भगवान से भी प्यारी होती है उन्हें। विक्रम सिंह कांप उठा, रामदास माफ कर दो, मैं कौन हूँ? माफ करने वाला भगवान के पास जाओ, सच्चे मन से मांगो, अपने बेटे के लिए नहीं, उनके लिए।
जिन्हें तुमने ठेस पहुंचाई, मेरे साथ चलोगे मंदिर? रामदास मुस्कुराया। चलो। दोनों साथ चले। एक अमीर जमींदार और एक अंधा बुजुर्ग कंधे से कंधा मिलाकर मंदिर में विक्रम ने घुटने टेके। पहली बार खुद को छोटा महसूस किया। पहली बार प्रार्थना में घमंड नहीं था, सिर्फ टूटन थी, सिर्फ प्रेम था। 3 दिन बाद विक्रम का बेटा ठीक होने लगा। रामदास की उम्र 60 के पार हो चुकी थी। एक रात से स्वप्न आया, एक ज्योति बहुत तेज पर आंखों को दर्द नहीं, और उस ज्योति से आवाज आई, गहरी शांत आनंद। रामदास, काशी जाओ, गंगा में डुबकी लगाओ, तुम्हारी यात्रा पूरी होने से पहले मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। रामदास की आंखें खुल गई। काशी सैकड़ों मील दूर, वो अंधा अकेला बुजुर्ग, पर एक पल के लिए भी संदेह नहीं आया। सुबह सुखी राम भी आया, मुझे काशी जाना है। काशी अकेले? हाँ। गांव में खबर फैली, सब आए, आने रोकने, साथ चलने की जिद करने। रामदास नहीं माना। अगले दिन भोर में उठा, नहाया, एक छोटी पोटली बांधी, 2 जोड़ी, एक कपड़े, थोड़ा सत्तू और गांव की मिट्टी की एक डिबिया। सुखीराम रो रहा था, कम से कम पैसे ज्यादा ले जाओ, इतने हैं काफी है। भगवान बुला रहे हैं, इंतजाम भगवान करेंगे। और वो निकल गया। पहले दिन पैदल चला, फिर बस मिली, फिर एक बस मिली, बस वाले ने पैसे नहीं दिए, फिर एक ट्रक वाला मिला। वाराणसी तक काशी पहुंचा। जैसे काशी की धरती छुई, वो वहीं गया, घुटने टेके, माथा जमीन से लगाया और फुट फुट कर रोया। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये उस मिलन के थे जिसका इंतजार 60 साल से था। घाट पर सैकड़ों लोग थे। रामदास की लाठी टक टक करती सीढ़ियां उतरने लगी। तभी एक बच्ची दौड़ती हुई आई। कोई 8-9 साल की। बाबा हाथ दो, मैं उतार देती हूँ। रामदास मुस्कुराया। तेरा नाम क्या है बेटी? गंगा। रामदास का दिल भर आया। उसने बच्ची का हाथ थाम लिया। गंगा ने सीढ़ियां उतारी, पानी तक ले गई। माँ बाप है? रामदास ने पूछा। बच्ची चुप हो गई। रामदास समझ गया, ठीक है बेटी, तू यहाँ रुक। रामदास ने पानी में कदम रख, ठंडा, पर उस ठंडक में एक जीवंत उष्मा थी, जैसे माँ का आंचल। धीरे धीरे कमर तक आया, दोनों हाथों पर उठाए। गंगा मैया, तुम्हारी गोद में आया हूँ। जीवन भर के अंधेरे के बाद प्रभु ने हर पल रोशनी दी। उनका शुक्र है, तुम्हारा शुक्र है। और डुबकी लगाई पानी के नीचे। उस एक पल में रामदास ने जो अनुभव किया वो शब्दों में नहीं आता। बाद में उसने कहा था, जब डूबा तो अंधेरा था, पर उस अंधेरे में एक रोशनी थी, ऐसी जो सिर्फ आंखें बंद करने पर दिखती है। वो बाहर निकला। गंगा बची, दौड़ी। बाबा ठीक हो ना? एकदम ठीक हूँ बेटी, आज बहुत ठीक हूँ। उसने पोटली खोली, सत्तू बच्ची को दिया, थोड़े पैसे भी। बाबा ये सब क्यों? क्योंकि भगवान ने तुम्हें मेरे पास भेजा था। तुम गंगा हो मेरी नाविका। नाविका कोई नाम मिलना चाहिए। बच्ची हंसी। रामदास हंसा। घाट पर बैठे लोग को लगा आज किसी अंधे की आंख खुल गई। काशी विश्वनाथ मंदिर, भीड़, लंबी लाइन, धक्का मुक्की। एक पंडित ने देखा, अंधा बुजुर्ग अकेला, कांपती टांगे। बाबा VIP दर्शन से चलो। रामदास ने मना किया, नहीं बेटा, जब सबके साथ जाऊंगा तभी जाऊंगा। भगवान के सामने सब बराबर है। 2 घंटे लाइन में खड़े रहे। कई लोगों ने जगह देने की कोशिश की। रामदास ने हर बार मना किया। जब गर्भगृह के द्वार तक पहुंचा, एक पल के लिए रुक गया। घंटिया की आवाज, धूप की खुशबू, मंत्रों का स्वर, और लगा जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रखा। भीतर गया, शिवलिंग के पास आया, दोनों हाथों आगे बढ़ाए। उंगलियां कांप रही थी जब उंगलियों ने शिवलिंग को छुआ। रामदास की देह एक पल के लिए जड़ हो गई।
फिर धीरे धीरे नीचे बैठ गया, दोनों हाथ शिवलिंग पर, और कुछ नहीं बोला, सब नहीं, प्रार्थना नहीं, मांग नहीं, बस उपस्थिति, मौन। और उस मौन में जो था वो किसी भी शब्द से बड़ा था। पुजारी आया, बाबा उठो, और भी लोग हैं। रामदास नहीं हिला। दूसरे पुजारी आए और वो भी रुक गए, क्योंकि रामदास के चेहरे पर जो था वो देखकर किसी की हिम्मत नहीं हुई उठाने की। ऐसी शांति, ऐसा आनंद जो इस दुनिया का नहीं लगता था। 10 मिनट बाद खुद माथा टेका उठा। बाहर एक युवक ने पूछा, भगवान देव मंदिर में क्या देखा? रामदास मुस्कुराया, बेटा जब तुम आंखें खोलकर नहीं देख सकते वो मैंने देखा। युवक सोचता रह गया। पंखा को चलाना है। काशी में रामदास 3 दिन रहा। सुबह गंगा स्नान, फिर विश्वनाथ दर्शन, फिर घाट पर भजन। उसके भजन सुनने लगे लोग। कई लोग जानता था नाम, बस जानते थे आमदा है, गाता है, और उसके गाने में कुछ ऐसा कि सुनते ही आंसू आ जाते हैं। तीसरी रात रामदास घाट पर लेटा था। मध्यरात्रि के बाद उठकर बैठ गया। चारों तरफ सन्नाटा, गंगा धीमे बह रही थी, जैसे कोई कविता गुनगुनाता हो। तभी एक आहट हुई, कोई उसके पास आकर बैठ गया। कौन है? रामदास ने पूछा। डर नहीं लगा, एक अजीब शांति आई। एक आवाज, गहरी शांत, जो कानों से नहीं सीधे मन में सुनाई दी। पहचाना नहीं प्रभु। हाँ, रामदास के हाथ जुड़ गए। उन आंखों में से जिसमें कभी रोशनी नहीं थी, आंसुओं की धारा बह निकली। इतने सालों बाद इतना इंतजार तुमने किया या मैंने? रामदास, तुम हर रोज आते थे, मैं हर रोज मिलता था। तुमने देखा नहीं, पर मैंने हमेशा देखा। प्रभु, मेरी एक इच्छा है, बोलो। मुझे आंखें नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इसी तरह रहने दो। तुम्हारी भक्ति में तुम्हारे पास। एक लंबी चुप्पी, फिर वो आवाज पहले से भी गहरी। रामदास, मैंने आंखें क्यों नहीं दी जानते हो? नहीं प्रभु, क्योंकि जब दुनिया दिखती है तो भगवान छुप जाते हैं, जब दुनिया नहीं दिखती तो भगवान सामने आ जाते हैं। तुम्हारा अंधापन तुम्हारी सबसे बड़ी कृपा थी। रामदास फुट फुट कर रोया, पर होठों पर मुस्कान थी। रामदास काशी से वापस आया, गांव में स्वागत हुआ। सुखी राम दौड़ता आया, गले लगाया। विक्रम सिंह भी था, आंखों में नई विनम्रता। भगवान के दर्शन हुए, हाँ, और पता चला दर्शन हमेशा होते रहे थे, मैं बस महसूस नहीं कर पाता था। गांव की जिंदगी फिर शुरू हुई। मंदिर जाना जारी रहा, भजन जारी रहे, पर लोगों ने महसूस किया काशी से लौटने के बाद रामदास बदल गया है। पहले चेहरे पर शांति थी, अब एक प्रकाश था, जैसे भीतर से कोई दिया जल रहा हो। उस साल के सावन में एक सोमवार की सुबह रामदास मंदिर गया। हमेशा की तरह शिवलिंग को छुआ, हमेशा की तरह भजन गाया, हमेशा की तरह, पर उस दिन घर नहीं लौटा। पुजारी ने देखा रामदास मंदिर के आंगन में पेड़ के नीचे बैठा है, आंखें बंद, होठों पर मुस्कान। रामदास कोई जवाब नहीं। पास गया, हाथ छुआ। रामदास की देह ठंडी थी, पर उसके चेहरे पर ऐसी शांति, ऐसा आनंद जो जीवित व्यक्ति के चेहरे पर बहुत कम देखा था किसी ने। गांव में खबर फैली, सब आए। विक्रम सिंह आया, माथा छुआ, जोर जोर से रोया। सुखीराम फुट फुट कर रो रहा था, और बुजुर्गों ने कहा, रो मत, रामदास को जो मिलना था मिल गया, जिस घर जाना था चले गए, इससे बड़ी खुशी क्या। जब अंतिम यात्रा निकली, पूरे रास्ते फूलों की बारिश हुई। कोई नहीं बरसा रहा था, पर फूल थे, सब चुप थे, बस हवा में एक मीठी खुशबू थी, और दूर से जैसे किसी की आवाज आ रही थी, हर हर महादेव। जिसकी आंखें नहीं थी उसने भगवान को देखा, जिसके पास कुछ नहीं था उसके पास सब कुछ था। यही है अटूट भक्ति।